मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। जानिए डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा। आपको बताते चलें कि कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। हजियापुर के रहने वाले 35 साल के शख्स बजीर अहमद की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मरीज कई बीमारियों से ग्रस्त था, जिसके चलते तड़के 3:22 पर उसकी मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 35 साल का शख्स भर्ती हुआ था, जिसके जांच में उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद पीड़ित के परिवार ने डॉक्टर से दोबारा सैंपलिंग करने की अपील की, क्योंकि परिवार का कहना था कि पीड़िता की ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही, ना ही लॉकडाउन के दौरान बाहर निकला। ऐसे में परिवार ने उसे संक्रमित मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच बुधवार तड़के उसकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीमारियों से ग्रसित होने के चलते उसकी मौत हुई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हजियापुर का रहने वाला मृतक अपने पीछे 3 बच्चों, बीवी और मां को छोड़ गया है। मृतक डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक रखता था। जानिए इसमें डॉक्टर रंजन गौतम, सीएमओ जिला अस्पताल बरेली, ने क्या कहा। हाँ, ये एक पेशेंट हमारे पास 25 तारीख को 300 बेडेड जो फ्लू कॉर्नर है उसमें आया था हजियापुर से। ये पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इम्पेंडिंग एआरडीएस और डायबिटीज़ की हिस्ट्री के साथ आया था। काफ़ी कमज़ोर था। इसको हिस्ट्री लेके हम लोगों ने 300 बेडेड हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन के लिए उसी समय क्वारंटीन किया। बाद में इसकी हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर वहाँ से एसआरएम में श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया। रात 25 तारीख 11:20 पर ये पेशेंट श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी, अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी पिछले 4-5 सालों से, और लंग में भी, लंग के साथ साथ इसको कई सिस्टम इन्वॉल्व थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट देते रहे। और जब इनकी रिपोर्ट 27 तारीख को आई, यद्यपि पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे क्योंकि कोविड हॉस्पिटल के L2 के रूप में एसआरएमएस हमारे यहाँ नामित किया गया है, पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। 27 तारीख को ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। उसके बाद इनके परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया। इनकी वाइफ, इनके साड़ू और भी जो इनके संपर्क में लोग थे, बच्चे, माँ, चाचा, बहनें, यद्यपि इनके सारे कॉन्टैक्ट्स निगेटिव आए हैं, किंतु एहतियातन और रिपीट सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला सैंपल बहुत जल्दी था, इनको मेडिकली क्वारंटीन किया गया है। जो पेशेंट थे, ये इनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह 29 तारीख को 3:42 पर आईसीयू में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। इनको जो कॉज ऑफ डेथ है वो सेप्टिसीमिया विद हाइपोटेंशन, और डॉक्टर्स की टीम ने जो इनको डायग्नोस किया है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ टाइप 2 विद हाइपरटेंशन विद बाइलेटरल निमोनिया विद कोरोना पॉजिटिव। क्योंकि सर आपने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, इनकी डेथ हो गई है, तो अब जब बॉडी डिस्पोज की बात आएगी तो कैसे इनको डिस्पोज किया जाएगा और क्या कुछ अहम बातें डिस्पोज के दौरान मद्देनजर रखी जाएंगी? देखिए, शासन ने इस बाबत पहले से ही एक बहुत स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है। उसी के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, सीएमओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई शव वाहन, और जो भी स्टाफ मॉर्चरी से लेके और इनके क्रेमेशन तक इन्वॉल्व रहेगा, सबको टेक्निकली ट्रेंड किया जाना है। अधिकांश उसमें से ट्रेंड हैं। कंप्लीट एसेप्टिक मेजर्स, कंप्लीट प्रिकॉशंस, जैसे मास्क, पीपी किट, ग्लव्स, जो भी कंप्लीट मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। बॉडी जिपर बैग में रखी गई है। जब बॉडी को ग्रेवयार्ड तक लाएंगे तो उसको जिपर बैग में ही लाएंगे, और एक स्पेशल जो हमारा हर्षमैन है उसके द्वारा आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो, और जैसा कि दिशा निर्देशों में स्वतः निर्गत है, पहले से इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि बॉडी को छूने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि किसी को कोई इबादत या कोई दुआ या कोई पूजा या कोई वर्शिप या कोई संस्कार इस तरीके का करना है तो पास में खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
उसी क्रम में मेडिकल स्टाफ की कंप्लीट देख रेख, ग्रेव यार्ड के स्टाफ को भी ट्रेन करने के लिए हमारी टीमें पहुंच रही हैं संबंधित जगह पर, उनको भी कि किस तरीके से कंप्लीट प्रिकॉशंस के साथ इनको अंतिम संस्कार किया जाए। डॉक्टर साहब, एक अहम जो बात है, क्योंकि जब पॉजिटिव पाया गया था इन मरीज को तो इनके परिवार के जरिए ये कहा गया कि दोबारा सैंपलिंग कराई जाए, क्योंकि वो ना तो उनकी कोई हिस्ट्री रही है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, और ना ही वो लॉकडाउन के दौरान बाहर ही निकले। ऐसे में क्या पूरी तरीके से हमने मान कर चलें कि जो मौत हुई है कोरोना के चलते हुई है, या फिर जो पुरानी बीमारियाँ थी उनके चलते? देखिए, ये स्पष्ट है कि ये जब पेशेंट आया था तो इसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, और भी मल्टी सिस्टम एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, कोरोना भी पॉजिटिव था, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो हाइपोटेंशन है और साथ में सेप्टिसीमिया है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी सेप्टिक स्टेट में थी, मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन था बॉडी में, और सोली इसको हम कोरोना का कॉज नहीं मानेंगे। हाँ, इतना हो जाता है कि जो लोग कंप्रोमाइज्ड होते हैं उनको पहले से प्रिवेलिंग डिजीज़ होती हैं, तो ऐसे लोगों को कोविड अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ें एग्रावेट हो सकती हैं। लेकिन कॉज ऑफ डेथ है वो एज़ पर द डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड टीम एग्जामिन द पेशेंट एंड डिड एवरीथिंग पॉसिबल विद द पेशेंट। पेशेंट वाज आल्सो केप्ट ऑन वेंटिलेटर, तो उसके बाद में पेशेंट सकम्ड। इट मीन्स कि बॉडी स्लोली मल्टी सिस्टम फेलियर की तरफ जा रही थी, और अल्टीमेटली पेशेंट वेंट इनटू सेप्टिसीमिया। बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया शॉक डेवलप्ड एंड पेशेंट डाइड। सर, इससे एक बात जानना चाहेंगे। पोस्टमार्टम होगा नहीं? देखिए, ये इस केस में पीएम का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जिक्र नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इस तरीके की कैजुअलिटी इन्वॉल्व नहीं है। पेशेंट वॉलंटियर पेशेंट था जो स्वतः अपनी मर्जी से 300 बेडेड हॉस्पिटल में आया था। उसने हिस्ट्री दी और उसकी डिजीज़ स्टेट को देखते हुए उसका सैंपल कलेक्ट किया गया, उसको फिर आईसीयू में रेफ़र किया गया। तो आई डोंट थिंक सो कि पोस्टमार्टम इज़ रिक्वायर्ड। फिर भी मैं इसमें हायर बॉडी से इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा। अभी उसके घर वालों से बात हुई तो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस उसके क्रिमेशन के लिए डिसाइड किया है। टाइम येट नॉट कन्फर्म्ड, तो जैसे ही टाइम कंफर्म होता है मैं आपको बताऊंगा। और हमारी हर्षवैन वहाँ जाएगी, पीपी किट में जाएगा हमारा स्टाफ, और जो भी लोग रहेंगे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रखा जाएगा। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप भी स्वयं सेफ रहें, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपने मीडिया कर्मियों को भी इस बात की जागरूकता ज़रूर दें कि यदि उसको इसके क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखें। सर, एक दूसरा मामला आंवला का है, तो उसका भी कोरोना पॉजिटिव आया